पशु परिचर के रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन की गई है वो एक तरह से बेरोजगारों के लिए आफत बन गई है, क्योंकि उसमें अधिकतर जो वन टॉप 190 जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे लगभग थर्ड पारी के ही स्टूडेंट हैं। तो अगर उनको ही नौकरी देनी थी तो पेपर करवाने का क्या रीजन था, पेपर करवाया शिफ्टों में क्यों करवाया? ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन अगर इस तरह से है तो सीधी सीधी समझ में आ रही है कि जो सारे के सारे जो बच्चे हैं, सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं, वो जो लास्ट शिफ्ट की थी यानी कि 6 शिफ्ट गए, उसी के सारे वन टॉप जो टॉप 90 है, 101 से लेकर 90 तक के विद्यार्थी है, वो सारे के सारे लास्ट शिफ्ट गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जिसको पता भी नहीं था कि इतने क्वेश्चन वहां पर आएंगे, इतने कौन से क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएगा और कितने क्वेश्चन कितने बनेंगे, ठीक है, जीके के कितने आ रहे हैं, साइंस के कितने आ रहे हैं, करंट से कितने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लास्ट शिफ्ट थी उनको सब पता था, लेकिन फिर भी लगभग 27 इतने मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं लास्ट शिफ्ट वालों को और फर्स्ट शिफ्ट वालों को कम कर दिए गए। तो इसका सीधा सा इफेक्ट है कि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर ये इस तरह से होती है तो चाहे कितना भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला हो वो किसी भी काम का नहीं है। तो इस प्रकार से अगर रैंकिंग ही देनी थी विद्यार्थियों को तो फिर पेपर को अलग अलग पारियों में करवाने का क्या रीजन था? एक ही शिफ्ट में, एक ही पारी में, एक ही पेपर, एक ही वैकेंसी होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा अगर वैकेंसी एक है तो पेपर भी एक होना चाहिए, सीधी सी बात। अगर नॉर्मलाइजेशन में इस तरह से इफेक्ट आता है तो इस तरह के नॉर्मलाइजेशन को बंद कर देना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करके विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। जो पढ़े लिखे विद्यार्थी है, जो अच्छी रात दिन तक मेहनत करते हैं, उनको नुकसान होगा इस ऐसी प्रणाली से। तो इसके नॉर्मलाइजेशन पर मैं तो समर्थन नहीं करता हूं।